हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासेस। आज हम न्यूट्रिशन की यूनिट 2 करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। यूनिट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 4 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 यूनिट 1 के। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम यूनिट 2 करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कंटेन सेम पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेम पोर्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंटेन करता है। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों से बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में क्या यूज होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में यूज होता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मेनली इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बाकी फंक्शन हम सारे इकट्ठे पढ़ेंगे जब आगे टॉपिक आएगा हमारा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका? सोर्स है हमारे एनर्जी का हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? कार्बोहाइड्रेट हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कंटेन सेम पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। और इसका बॉडी में मेन यूज क्या होता है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड्स के बेसिस पे ये क्लासिफाई किया जाता है। सेक्राइड्स क्या होते हैं? शुगर के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें ये मेड अप ऑफ होता है। ये कितने यूनिट से बना होता है? ये 2 to 6 कार्बन यूनिट से बना होता है। 2 to 6 कार्बन यूनिट से बना होता है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, और जो हमारा पहला क्लासिफाइड है कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा आता है डाइसेक्राइड। मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, डाई मतलब दो। तो ये बना होता है 2 मोनोसेक्राइड से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। ओली मतलब फ्यू। जो फ्यू मोनोसेक्राइड से बने। ओके, नेक्स्ट आता है 4th पॉलीसेक्राइड। पोली मतलब मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। जो मैनी मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलके बने।
मैनी मोनोसेक्राइड्स। अब हम इन चारों जो पार्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इसके हम चारों को एक एक करके पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट में जो फाउंड होती है नेचर में। ठीक है, थ्री मोनोसेक्राइड्स होते हैं। थ्री मोनोसेक्राइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोस। ग्लैक्टोस, थ्री मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोस। ठीक है, सिंपलेस्ट ये फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड जो है। ठीक है, ग्लूकोस पढ़ते हैं अब हम। ग्लूकोस क्या होता है? ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस इज द शुगर विच इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन द बॉडी। ग्लूकोस क्या होता है? जब डाइजेशन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, जब डाइजेशन हो जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो उसके बाद एब्जॉर्ब होती है। ग्लूकोज क्या होता है? एब्जॉर्ब होती है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, फ्रक्टोज क्या होता है? इट इज द स्वीटेस्ट शुगर है ये हमारी स्वीटेस्ट है, तो सारी शुगर ही, क्योंकि सेक्राइड्स का मतलब ही क्या होता है? शुगर। सेक्राइड्स का मतलब ही शुगर होता है, तो ये हमारे सारी शुगर्स हैं। ग्लूकोज भी शुगर है, फ्रक्टोज भी। फ्रक्टोज का इट इज द स्वीटेस्ट शुगर, ये स्वीटेस्ट शुगर है। ठीक है, ये क्या है? स्वीटेस्ट शुगर है ये, और इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। हम इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। इसको हम फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फाउंड होता है फ्रूट्स में और हनी में। हम इसको फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिलता है हमें फ्रूट्स में और हनी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लैक्टोस। ग्लैक्टोस क्या होता है? ग्लैक्टोस इट इज फाउंड इन द कॉम्बिनेशन विद द ग्लूकोज इन मिल्क। ये मिल्क में मिलता है, किसके कॉम्बिनेशन के साथ? ये कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है ग्लूकोज इन मिल्क। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद ग्लूकोज इन मिल्क। ग्लूकोज जब दूध में हम डालते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन जब हम कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैक्टोस। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसे समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डाइसेक्राइड। नेक्स्ट हमारी क्या आती है? डाइसेक्राइड शुगर। ठीक है, डाइसेक्राइड मतलब, डाई मतलब डबल, सेक्राइड मतलब शुगर। ओके, तो जो दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनी हुए उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड। दीज आर डबल शुगर कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स देखो, ये कितने टाइप्स की होती हैं? ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? लैक्टोस, माल्टोस, 2 टाइप्स की होती है, सॉरी 3 टाइप्स की होती है, सुक्रोस। ठीक है, लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैक्टोस के बारे में। लैक्टोस क्या होता है? इट इज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। ये शुगर होती है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? इन मिल्क में। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। अब हम, क्योंकि ये बनी तो किससे होती है? मोनोसेक्राइड से ही बनी होती है। ठीक है, तो 2 यूनिट
की बनी होती है, 2 यूनिट से बनी होती है मोनोसेक्राइड्स की। वो 2 यूनिट कौन कौन सी? 1 यूनिट होती है ग्लूकोज की और 1 यूनिट होती है गैलेक्टोज की। मोनोसेक्राइड्स हमारी 3 उससे बनती हैं। मोनोसेक्राइड्स के 3 पार्ट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड मैंने आपको क्या बताया, जो 2 मोनोसेक्राइड से बनते हैं। तो हमारे मोनोसेक्राइड कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज है। तो डाइसेक्राइड किन किन 2 से बनती हैं? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। ठीक है, तो लैक्टोज क्या होती है? तो ये इसके आगे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो लैक्टोज 2 यूनिट से बनी होंगी। वो कौन कौन से 2 यूनिट हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हमने पढ़ा कि 2 यूनिट से बनी होती हैं मोनोसेक्राइड की। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये 2 से बनी होगी, ये किसी 2 अलग से बन सकती हैं, ये किसी 2 अलग से। ठीक है, तो लैक्टोज है वो किससे बनी हुई है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और जो हमारी माल्टोस है वो किससे बनी होती है? 2 यूनिट्स से बनी होती हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज के 2 यूनिट से बनी होती हैं। ठीक है, और जो सुक्रोज है वो किससे बनी होती है? 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमने डाइसेक्राइड पढ़ा। डाइसेक्राइड 3 पार्ट्स में डिवाइड। डाइसेक्राइड क्या होता है? जो दो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं। मोनोसेक्राइड्स हमारे कौन कौन से थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं डाइसेक्राइड्स के। लैक्टोज 2 शुगर से बना 2 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोस 2 यूनिट ग्लूकोज से बना हुआ है। सिक्रोज 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मोनोसेक्राइड से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओलिगोसेक्राइड। ओली का मतलब क्या होता है? फ्यू। ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये कितनी यूनिट से बना होता है? दे आर कंपोज्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड। 3 to 10 मोनोसेक्राइड से बना होता है ये। एग्जाम्पल इसका रैफिनोज। ओके, नेक्स्ट आता है 4th पॉलीसेक्राइड। पोली मतलब मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। तो ये 100 to 2000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड से बना होता है। 100 to 2000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड से बना होता है। ठीक है, तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी। 4 क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहला मेन फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोवाइड एनर्जी। सेकंड आता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। थर्ड आता है प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। हेल्प इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ये कुछ फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के। अब टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला हो गया शुगर केन। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। शुगर केन, जैगरी क्या होता है बच्चों? गुड़। तीसरा हो गया सोर्सेज सेगो होता है
साबूदाना की दाल होती है, साबूदाना की, वो होता है सेगो। और हनी, एरोरूट, एरोरूट फ्लोर, आटा, ठीक है। ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, ये हमारे कुछ थे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आता है डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है हमें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है 100 ग्राम डेली। 100 ग्राम डेली हमें कितना कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना चाहिए। एंड मैक्सिमम, और मैक्सिमम, मिनिमम है ये 100 ग्राम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 70% होना चाहिए ऑफ टोटल कैलोरी, ऑफ टोटल कैलोरी का हमारा पर डे में, ठीक है। तो मिनिमम 100 ग्राम हमें डेली जरूर कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में लेना चाहिए, और मैक्सिमम 70% ले सकते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको थोड़ा सा समझो क्या होता है डाइजेशन एंड कैसे होता है ये, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत लार्ज होता है, जो कि एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो लार्ज होती है, तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है। ओनली मोनोसेक्राइड जो होते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो क्लासिफिकेशन अभी पढ़ी थी, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिर्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम में। इनटू ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड में सिर्फ एब्जॉर्ब कौन से होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इन द डाइजेशन ऑफ कार्बो, जो हमारी फर्स्ट स्टेज 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो जाता है, इन आवर माउथ। माउथ में हमारा डाइजेशन हो जाता है 30% कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। एक पेटाइलिन एंजाइम होता है, एक पेटाइलिन एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, जो एक्ट करता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर। पेटाइलिन एंजाइम एक्ट करता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर हमारे माउथ में। ये किस में होता है पेटाइलिन एंजाइम, हमारे सलाइवा में होता है। तो ये हेल्प करता है स्प्लिटिंग इट इनटू डेक्स्ट्रीन, एंड ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पेटाइलिन एंजाइम, जो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोस। डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोस में डेक्स्ट्रीन क्या होता है, स्टार्च की बहुत लंबी चेन होती है, तो वो स्मॉल हिस्से में जब बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रीन। जब हम, कई बार हमने देखा भी होगा, जब हम फूड को ज़्यादा चबा लेते हैं, हमको मीठा मीठा लगता है फूड, क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारा फूड स्मॉल अब उसमें बट गया डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में, ठीक है। हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो, अब जो हमारा जो फूड है वो रीचेज कहाँ कर देता है, हमारा जो फूड है, अब जो हमारा फूड है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्टमक में। कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच गया। तो अब ये जो हमारा स्टमक में फूड पहुँच गया, ये मिक्स हो जाएगा, मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब मिक्स हो गया तो ये फुल डाइजेशन हमारा कहाँ पे होएगा, फुल डाइजेशन हमारा होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फुल डाइजेशन टेक प्लेस कहाँ पे होएगी हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किससे होएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, बाय इंटेस्टाइनल जूसेस, बाय इंटेस्टाइनल जूसेस से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूसेस कौन कौन से होते हैं, एमाइलीज, लैक्टोस, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, ठीक है। ये हमारे सारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। अब हमारा पूरा डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, माउथ से शुरू हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हुआ और खत्म हो गया।
हमारा डाइजेशन हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या इसका रिजल्ट मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हुआ तो हमें उसे 3 प्रोडक्ट मिले, जो कि मिला हमें ग्लूकोस, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोस। ये 3 चीज़ें मिली जब हमारा डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, तो हमें ये 3 चीज़ें मिली, ग्लूकोस, फ्रक्टोस एंड ग्लैक्टोस। दीज आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो नॉन डाइजेस्टिबल जो हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट रहा वो हमारे फेसेस के थ्रू एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ऐसे ही हम अगली यूनिट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूट्रिशन की, नेक्स्ट यूनिट है नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं आपको वीडियो डालती रहूँगी। आपकी प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की होती रहेगी साथ साथ, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट करनी है तो मेरे साथ, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।